जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, सुमित अंतिल ने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंकने का कितने मीटर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों हाल फिलहाल और सुमित अंतिल ने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में और जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंकने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितने मीटर का? तो 68.62 मीटर का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसका आयोजन कब किया गया? तो आयोजन किया गया 18 से 19 अगस्त में, ठीक है, और बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। और सुमित अंतिल ने इस प्रतियोगिता में जेवलिन थ्रो में 68.62 मीटर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर और गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि जो सुमित अंतिल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ये पैरा एथलेटिक्स का है, ठीक है। और जो सामान्य गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है, ये कितना बनाया था? तो 89.94 मीटर का बनाया था, ठीक है, लेकिन सामान्य गेम्स में। और इन्होंने बनाया है पैरा एथलेटिक्स में, ठीक है। तो दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको याद रखना है। सुमित अंतिल का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये 68.62 मीटर का है और नीरज चोपड़ा का जो है ये 89.94 मीटर का है, ठीक है। सुमित अंतिल के बारे में जाने तो ये हरियाणा के सोनीपत ज़िले के गांव खेवड़ा के निवासी हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी यदि फेमस खिलाड़ी है तो वो पूछा जाता है कि किस राज्य से बिलोंग करता है, किस गाँव किस ज़िले से वो बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। इसी प्रकार से एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जो कि योगेश कथुनिया ने बनाया है। तो योगेश कथुनिया ने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में और डिस्कस थ्रो को क्या कहा जाता है? चक्का फेंक, ठीक है। तो इन्होंने चक्का फेंक में कितने मीटर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो चक्का फेंक आप इनके हाथ में देख पा रहे होंगे, इसलिए मैं फ़ोटो भी लगा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ सकें। तो चक्का फेंक में इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 48.34 मीटर का। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में भी हम डिटेल को डिस्कस करें। तो अच्छा, ये तो हम देख चुके हैं कि इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है ये बेंगलुरु में किया गया, ठीक है। और इस प्रतियोगिता में योगेश कथुनिया ने और डिस्कस थ्रो में यानी कि चक्का फेंकने में 48.34 मीटर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल। और योगेश कथुनिया की बात करें तो ये भी हरियाणा राज्य के हैं और हरियाणा के बहादुरगढ़ के ये रहने वाले हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो खिलाड़ी हैं अपने देश में वो हरियाणा राज्य से ही आते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है, तो हमारी करंट अफेयर्स की पिछले 1.5 वर्षों की ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। इस ई बुक के अंदर जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी में पिछले 1.5 वर्षों का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले 1.5 वर्षों की ई बुक को अपडेट किया है, ठीक है। और इस ई बुक के अंदर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा, यानी कि 55 से ज़्यादा टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, वो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इन टॉपिक के अलावा 1400 से ज़्यादा आपको डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। यदि हम बात करें इस ई बुक के अंदर कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो टोटल 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से यदि आपको साइंस पढ़ना है टॉपिक वाइज डिटेल में, ठीक है, तो आप साइंस की ई बुक भी बाय कर सकते हैं। और दोनों ई बुक का लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए शिक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं,
इनके नए शिक्षा सलाहकार जो हैं ये धीरेन्द्र पाल सिंह बन गए हैं। कौन बन गए हैं? धीरेन्द्र पाल सिंह। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम का सीईओ और एमडी दोबारा किसको नियुक्त किया गया है? दोस्तों पेटीएम के सीईओ और एमडी फिर से कौन बन गए हैं? विजय शेखर शर्मा बन गए हैं। ओके, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना कब करी गई थी? तो 2010 में पेटीएम की स्थापना करी गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। ओके, और हम बात करें कि पेटीएम के सीईओ कौन हैं, तो दोस्तों याद रखना पेटीएम के सीईओ पूछा जाए, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए कि एमडी कौन है, या फिर आपसे पूछा जाए कि पेटीएम के संस्थापक कौन है, ठीक है। तो पेटीएम की स्थापना भी किसने करी थी? विजय शेखर शर्मा ने, और यही संस्थापक हो गए क्योंकि इन्होंने स्थापना करी थी। यही एमडी है और यही जो हैं ये सीईओ हैं। याद रखेंगे आप पेटीएम के बारे में ये 3-4 मोटी मोटी बातें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यासकार नारायण का अगस्त 2022 में निधन हो गया है। वह किस राज्य के मलयारा आदिवासी समुदाय के पहले साहित्यकार थे? तो दोस्तों याद रखना ये केरला राज्य के और मलयारा आदिवासी समुदाय के पहले साहित्यकार थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नाम इनका क्या है? नारायण, ठीक है। और डिटेल की यदि हम बात करें तो इनका निधन जो है ये कब हो गया है? तो इनका निधन हो गया है अगस्त 2022 में कोविड-19 के कारण, और 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये केरला राज्य के मलयारा आदिवासी समुदाय के पहले साहित्यकार थे। ओके, और इनको वर्ष 1999 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है कोचा रेथी, ठीक है। तो इनके उपन्यास का नाम भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रूसी सरकार ने कितने बच्चे पैदा करने पर एक महिला को मदर हेरोइन टाइटल देने की घोषणा करी है? तो देखो दोस्तों, रूस में यदि अब कोई महिला 10 या फिर उससे अधिक बच्चे पैदा करेगी तो रूसी सरकार उस महिला को मदर हेरोइन टाइटल देगी, ठीक है। अच्छा, ये टाइटल तो देगी ही सरकार उस महिला को, उसके अलावा 1 मिलियन रूसी रूबल, ठीक है, कितने? 1 मिलियन रूसी रूबल। यदि हम बात करें डॉलर में तो कितने डॉलर? तो 16,645 डॉलर देगी रूसी सरकार, ठीक है, उस महिला को। यदि हम रुपए में बात करें तो लगभग 13 लाख रुपए उस महिला को दिए जाएंगे, ठीक है, और साथ में मदर हेरोइन टाइटल भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा फैसला रूसी सरकार ने क्यों लिया? क्योंकि अभी जो युद्ध चल रहा था तो उसमें रूस की जनसंख्या में गिरावट देखने के लिए मिली है, तो इस कारण से रूस की सरकार ने इस प्रकार का फैसला लिया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडर 20 वुमेन्स रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? दोस्तों अंडर 20 वुमेन्स रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें कि ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कब किया गया? तो अगस्त 2022 में, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बुल्गारिया देश में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और इस चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली पहलवान जो हैं ये बन गई हैं अंतिम पंघाल। कौन बन गई हैं? अंतिम पंघाल बन गई हैं, ठीक है। और इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी कहाँ से बिलोंग करती हैं? दोस्तों अंतिम पंघाल भी हरियाणा से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? तो ये भी हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और हरियाणा के किस ज़िले से? तो हरियाणा के हिसार ज़िले से ये बिलोंग करती हैं। ओके, अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि अंडर 20 वुमेन्स रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो ये जो चैंपियनशिप हुई है इसमें अपने देश की कुश्ती टीम ने टोटल 16 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 16 मेडल जीते हैं। ये तो हम देख चुके हैं कि इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है ये बुल्गारिया देश की राजधानी सोफिया में किया गया और इसमें भारतीय कुश्ती टीम ने 16 पदक जीते हैं टोटल, ठीक है। एक तो गोल्ड मेडल है, दूसरे और 4 सिल्वर मेडल हैं और 11 जो हैं ये कांस्य मेडल हैं, ठीक है। और इस प्रतियोगिता में हम पढ़ चुके हैं कि पहला गोल्ड मेडल किस महिला पहलवान ने जीता है? तो अंतिम पंघाल ने जीता है। क्योंकि अभी जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कि किसी प्रतियोगिता में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता या फिर पहला मेडल किसने जीता और कौन सा जीता, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन पर हम विशेष तौर पर फोकस कर रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का संचालन किस शहर में शुरू हुआ है? तो दोस्तों देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का संचालन जो है ये शुरू हुआ है मुंबई में। ठीक है, चूंकि ये देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस है इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर संचालन शुरू हुआ है? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस और इसका अनावरण जो है ये पुणे में किया गया। और इसका अनावरण किसने किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका अनावरण किया गया। कहाँ पर? पुणे में। ठीक है, और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इस बस को KPIT CSIR के द्वारा विकसित किया गया है। कहाँ पर? पुणे में। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो देश का कौन सा राज्य पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? दोस्तों हर घर प्रमाणित जल कौन सा राज्य बन गया है? दोस्तों ये बन गया है गोवा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों गोवा जो है ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है और गोवा के सभी 2.63 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी मिला है। ठीक है, और दोस्तों हम बात कर लेते हैं हर घर जल योजना। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू करी गई थी। कब? 2019 में। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और हाँ, इसको पाने का लक्ष्य जो है ये किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो 2024 तक इसकी समय सीमा तय की गई है। ठीक है, और याद रखना लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं यदि केंद्र सरकार के द्वारा तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, याद रखना 2024 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है। और हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य जो है ये कौन सा बन गया है? गोवा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हर घर जल प्रमाणित पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में यदि हम बात करें तो ये बन गया है दादर नगर हवेली और दमन दीप। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 की मेज़बानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? दोस्तों नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 और इसकी मेज़बानी जो है ये मेघालय राज्य करेगा। कौन सा राज्य करेगा? मेघालय। ठीक है, हम बात करेंगे कि इसका आयोजन कब किया जाएगा। दोस्तों आयोजन किया जाएगा 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक और मेघालय के शिलोंग में इसका आयोजन किया जाएगा। और जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं 2022 में इसका कौन सा संस्करण रहेगा? तो इसका 8वां संस्करण रहेगा इस साल। ओके, और हम बात करें कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था? तो ये मणिपुर में हुआ था। ओके, और कब हुआ था? 2018 में। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई? तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में नॉर्थ ईस्ट राज्यों के खिलाड़ी शामिल होंगे। किन किन राज्यों के? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, इनके खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिच ब्लैक 2022 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है जिसमें भारतीय वायुसेना ने भी हिस्सा लिया? तो पिच ब्लैक 2022 सैन्य अभ्यास और ये कहाँ पर शुरू हुआ है? दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है। ठीक है, और 19 अगस्त को ये शुरू हो गया है और इसमें भारतीय वायुसेना ने भी हिस्सा लिया है। तो इसको याद रखेंगे, पिच ब्लैक कहाँ पर शुरू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अगस्त 2022 में कौन सा नेशनल मिशन लॉन्च किया है? दोस्तों दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने एक नेशनल मिशन, राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर 1। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉन्च कब किया ये? तो 16 अगस्त को लॉन्च किया है। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। ठीक है, नंबर 1 देश बनाना इस मिशन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन, स्वास्थ्य और देखभाल, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल करी गई हैं मेक इंडिया नंबर 1। ठीक है, दिल्ली के CM
अरविंद केजरीवाल ने इस नेशनल मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? दोस्तों भारत का नृत्य है गरबा, ठीक है, और इसको यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। हम इसके बारे में डिटेल जानें तो भारत सरकार ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में नामित करने के लिए गरबा को नामांकित किया है, ठीक है। 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत ने दुर्गा पूजा पर्व को शामिल किया था और अब 2022 के लिए गरबा को नामित किया गया है, ठीक है। तो 21 का भी आपको याद रखना है दुर्गा पूजा पर्व को, ठीक है, और 22 में गरबा नृत्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व फोटोग्राफी दिवस और ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। और यदि हम बात करें कि 2022 में विश्व फोटोग्राफी दिवस की थीम क्या रही, तो लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन, ये 2022 में विश्व फोटोग्राफी दिवस की थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? दोस्तों भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम है IAC विक्रांत। क्या नाम है? IAC विक्रांत। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो किस शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया? तो देखो दोस्तों चंडीगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, और इस एयरपोर्ट का नाम जो है ये शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरभद्र बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया है, वह इनमें से किस खेल से जुड़े हुए थे? तो समरभद्र बनर्जी ये किस खेल से जुड़े थे? ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे, ठीक है, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे। अगस्त 2022 में और 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? दोस्तों SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक जो है ये आयोजित की जाएगी उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। और इस बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? तो इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दही हांडी को राज्य का आधिकारिक खेल बनाने की घोषणा करी है? दोस्तों दही हांडी, ठीक है, और ये महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल बनाया जाएगा। इसकी घोषणा महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने कर दी है, ठीक है, याद रखना दही हांडी, इसको महाराष्ट्र का राष्ट्रीय खेल बनाया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया किस संस्थान ने विकसित करी है? दोस्तों भारत की पहली 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया और इसको डेवलप किया है LB प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने, IIT हैदराबाद ने, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद ने, ठीक है। इन तीनों संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मिलकर, ठीक है, इन तीनों संस्थानों के शोधकर्ताओं ने मिलकर भारत में पहली 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया को विकसित किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो D ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, और प्रयुक्त सभी संस्थानों के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN का नया जलवायु प्रमुख किसको बनाया गया है? दोस्तों UN का नया जलवायु प्रमुख जो है ये साइमन स्टील को बनाया गया है, ठीक है। और साइमन स्टील की बात करें कि ये कहाँ के हैं, तो ये ग्रेनेडा के हैं और इनको UN का नया जलवायु प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें कि केन्या के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? दोस्तों केन्या देश और इसके नए राष्ट्रपति जो हैं ये चुने गए हैं विलियम रूटो। कौन चुने गए हैं? विलियम रूटो। और हम यहाँ पर बात करेंगे केन्या की, तो केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी जो है ये केन्या की राजधानी है। और केन्या की यदि हम मुद्रा की बात करेंगे, करेंसी की बात करेंगे, तो शिलिंग जो है ये केन्या की करेंसी है, यानी कि मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2022 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? दोस्तों विनवेक्स 2022 इसका जो आयोजन है ये भारत और वियतनाम के बीच में किया गया। C ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आयोजन जो है ये 1 अगस्त से, ठीक है, 1 अगस्त से 18 अगस्त तक किया गया, ओके। और इसका यदि हम बात करें कि 2022 में विनवेक्स सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण था,
तो तीसरा संस्करण था, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो हरियाणा राज्य में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। 3-4 बातें, कोई भी सैन्य अभ्यास हो आपको याद रखना है कि उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, एक बात याद रखना। दूसरा आपको याद रखना है कि उसका आयोजन किस किस देश के बीच में किया गया, तो आयोजन जो है भारत और वियतनाम देश के बीच में किया गया। तीसरा आपको याद रखना है कि उसका संस्करण कौन सा था, ठीक है। चौथा आपको याद रखना है कि उसका आयोजन कहाँ पर किया गया, यानी कि आयोजन स्थल। और 5वां याद रख लो कि आयोजन कब किया गया। आयोजन कब किया गया ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो जो मैंने बताया है केवल और केवल आप उतना पढ़ते चलिएगा, आपका सिलेक्शन होगा और 100% होगा। करंट अफेयर्स में आप अच्छे से स्कोर करके आएंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि आप जुड़ गए हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में बहादुर सर के साथ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का नाम क्या है जिसका अनावरण केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। दोस्तों, खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन, और इस लालटेन का अनावरण किसने किया है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और इस खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का नाम है रोशनी। क्या नाम है, रोशनी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें, बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर और भारत के नए उच्चायुक्त जो हैं ये प्रणव कुमार वर्मा बने हैं। कौन बने हैं, प्रणव कुमार वर्मा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं, तो भारत में और बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त ये कौन बन गए हैं भैया, ये बन गए हैं मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारवाड़ योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर, तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है, मारवाड़ योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण जो है ये किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इसका अनावरण कहाँ पर किया है दोस्तों, इस प्रतिमा का, तो राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है। राजस्थान के जोधपुर में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनावरण कब किया गया है, तो 13 अगस्त को इसका अनावरण किया गया है। और 13 अगस्त 2022 को दुर्गादास राठौर की 385वीं जयंती थी, ठीक है। कौन सी जयंती थी, तो 385वीं जयंती थी। और यदि हम बात करें कि राजस्थान के जोधपुर जिले के कौन से गांव में इसका अनावरण किया गया है, तो सालवा कला, ठीक है, याद रखना, सालवा कला गांव में इसका अनावरण किया गया है, ठीक है। और ये जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है ये कितनी फीट ऊंची है, तो ये 12 फीट ऊंची है, ठीक है। तो ये 4-5 जो मैंने आपको बताई हैं ना बातें, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरेट होंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन को डिस्कस किया है, 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। आपको ये 30 क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो की क्वालिटी और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आपके एग्ज़ाम के लिए समय कम है और आपको बहुत ही जल्दी रिवीजन करना है, तो पूरे 1.5 वर्षों का करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। और इस ई बुक के अंदर क्या क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसी प्रकार से यदि आपको टॉपिक वाइज साइंस पढ़ना है तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक और साइंस की ई बुक दोनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। इन दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था और आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूज़फुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक आप मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए। बार बार बोलता हूँ, अपना, अपने मम्मी पापा का और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।